कोई उसी छुरी से डॉक्टर बनकर ऑपरेशन करता है, तो कोई उसी छुरी से चोर बनकर किसी को हानि पहुंचाता है। कोई भगवान को मानता है और कोई नहीं मानता, नास्तिक है। कोई अच्छे कर्म कर रहा है तो कोई पाप का घड़ा भर रहा है। तो आखिर भगवान ने इतनी स्वतंत्रता या फ्रीडम दी है कि लोग जो मर्जी चाहे करें, क्यों? हम सबके मन में बहुत बार ये विचार आता है कि वे तो परम पुरुषोत्तम भगवान हैं, चाहते तो हम सबको स्वतंत्रता नहीं देते। अब जैसे हमारे पास धन संपत्ति है और हमें थोड़ी स्वतंत्रता है कि हम चूज कर सकते हैं कि हमें उस धन का कैसे उपयोग करना है, तो इस थोड़ी सी फ्रीडम को भी बुरे कर्मों में गवा दे तो फिर क्या ये बुद्धिमानी है? भगवान ने स्वतंत्रता इसलिए दी है क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं। वो चाहते हैं कि हम वास्तविक प्रेम का आदान प्रदान कर सकें, क्योंकि प्रेम में कोई दबाव नहीं होता। लव कैन नॉट बी फोर्स्ड। अगर कोई हमारे सिर पर बंदूक रखकर कहे कि मैं जैसा चाहता हूं वैसा करो, बिल्कुल मेरी इच्छा के अनुसार चलो, तो हम डर के मारे शायद वो सब कर भी ले, लेकिन क्या हम वो सब करके भीतर से खुश होंगे? नहीं। दूसरी ओर अगर आपके पास पूरी फ्रीडम है कि आप उस व्यक्ति पर गुस्सा कर सकते हो, आप उस व्यक्ति को रिजेक्ट कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, पर फिर भी आप अपने स्वतंत्रता से उसे प्रेम करना चूज करते हो, तो वो प्रेम आपके हृदय को संतुष्टि देता है, आनंद देता है। तो यदि फ्रीडम से प्रेम करने का ऑप्शन है, तो प्रेम नहीं करने का ऑप्शन भी होना चाहिए, तभी तो वो वास्तविक प्रेम कहलाएगा, है ना? बस इसलिए भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है। चाहे उनको मानो या ना मानो, प्रेम करो या ना करो, आपकी चॉइस है। भगवान कभी इस पे इंटरफियर नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे। लेकिन संत महात्माओं का यही कथन है कि भगवान से प्रेम करने में ही असली आनंद है, क्योंकि हम सब उन्हीं के तो अंश है। जैसे अगर हम अपने माता पिता से दूर रहे, उनकी बुराई करें, तो क्या हम खुश रह पाएंगे क्या? क्योंकि भगवान का प्रेम भी एक माता पिता की तरह निस्वार्थ है। एक भक्त को भी भोजन पानी इत्यादि मिलता है और एक नास्तिक को भी मिलता है। अंतर सिर्फ इतना ही है कि भक्त भगवान के धाम लौट जाता है और नास्तिक इस जगत के जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहता है। घर और ऑफिस दोनों में बहुत अंतर होता है ना। घर पर कोई दबाव नहीं होता, फ्रीडम होती है, इसलिए घर वालों का हमारे और हमारा उनके प्रति सहज प्रेम होता है। लेकिन ऑफिस में ऐसा नहीं होता। उसी प्रकार जैसे हम भगवान के अंश हैं और भगवान का धाम हमारा वास्तविक घर, जहां कोई प्रेशर या दबाव नहीं होता, केवल प्रेम, आनंद और भक्ति होती है। सभी लोग परस्पर प्रेम से रहते हैं और प्रेम पूर्ण कार्य करते हैं। ये कोई 9 to 5 का जॉब नहीं है। लेकिन वर्तमान में हम भगवान के धाम में नहीं, इस पृथ्वी पर कलयुग में रह रहे हैं और कलयुग में हमारे पास संघर्ष करने के सिवा और कोई ऑप्शन नहीं। इस युग में जीवन में संघर्ष होते ही रहेगा, लेकिन भगवान के द्वारा प्राप्त अपनी स्वतंत्रता का सही उपयोग करते हुए उस संघर्ष में अगर हम भगवान को अपने जीवन का एक अटूट हिस्सा बना ले, तो वो संघर्ष भी सेवा में बदल जाएगा। जैसे सूर्य की रोशनी सभी जगह पड़ती है, चाहे वो जगह साफ हो या फिर गंदी हो, उसी तरह भगवान का प्रेम सभी के लिए समान है। लेकिन जो उन्हें प्रेम करते हैं, भगवान उनके साथ रेसिप्रोकेट या आदान प्रदान भी करते हैं। अगर हमारे पास स्वतंत्रता ना हो तो हम एक रोबोट की तरह रहेंगे। एक रोबोट प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकता, उसके साथ हम कोई रिश्ता नहीं बना सकते। इसलिए भगवान ने हमें फ्रीडम दी है, स्वतंत्रता दी है, मन और बुद्धि दी है कि हम सही या गलत का चयन खुद कर सके। तो दर्शकों, आशा है कि हम अपने फ्रीडम का सही उपयोग करेंगे और सही प्रयोग, सही चयन यही है कि हम इस मनुष्य शरीर को यूं ही मौज मस्ती में ना गवा दें, परंतु इस मनुष्य शरीर का लक्ष्य जो है भगवान के धाम को पुनः लौट जाना, उसे प्राप्त करने में लगाएं।
और उसे प्राप्त करने की पहली सीढ़ी है भगवान के नामों का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि मंत्र मेडिटेशन या मंत्र उच्चारण हमारे हृदय को शुद्ध करता है, हमारा मन साफ होता है और तब भगवान की ही असीम कृपा से उनसे प्रेम करने का ज्ञान हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। धन्यवाद। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।